ऑलराइट, टेंसेस में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अब हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, like previous structures, we are going to talk about how to make a sentence in past perfect tense. तो आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है। आपने सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करना है। सब्जेक्ट के बाद आपकी जो ऑक्सिलरी है, इस बार प्रीवियसली हम बात कर रहे थे हैज हैव की, जो प्रेजेंट का इंडिकेटर था, लेकिन अब हमारे पास ऑक्सिलरी जो होगी हैड। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे इजीएस्ट टेंस है लर्न करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपने कौन सी ऑक्सिलरी यूज करनी है। यू हैव वन सिंपल ऑक्सिलरी दैट इज हैड, यू हैव वन सिंपल वर्ब फॉर्म दैट इज थर्ड, एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपके पास चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट विच ऑक्सिलरी टू बी यूज्ड। सो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। But the example says the train had left when I reached the station. ये एक दो क्लॉजेस वाला सेंटेंस है, इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्लॉज है वो कंप्लीटली पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है। देखिए, द ट्रेन इज द सब्जेक्ट, हैड वो ऑक्सिलरी है जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हो। और आपने ये बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उसके साथ हमने कौन सी ऑक्सिलरी यूज करनी है। जब पास्ट परफेक्ट की बात आएगी तो आपने एक ही ऑक्सिलरी यूज करनी है, वो है हैड। ऑलराइट, उसके बाद लीव की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज लेफ्ट, जो हमने रूल के अकॉर्डिंग यहां पे यूज करनी है। और उसके बाद ये पूरा क्लॉज, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, पूरा क्लॉज जो है वो इस सेंटेंस के एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस ड्राफ्ट करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं विच इज रिलेटिवली लॉन्गर। बिफोर आई अराइव्ड एट द पार्टी, इस बार क्या है, जो पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लॉज है वो आगे चला गया। ठीक है, वो क्योंकि हम यूजुअली जब दो क्लॉजेस वाला सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि इस क्लॉज को आगे ले गए, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज जिसको बोलते हैं। कम्प्लेक्स जब हम सेंटेंसेस को समझेंगे तब ये बात आपके सामने आएगी कि कौन से क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कौन से क्लॉजेस इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये वाला क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर करेंगे। तो आप एक बार सिर्फ इस पे देखिए, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड जो है वो ऑक्सिलरी है, उसके बाद ऑलरेडी इज एन एडवर्ब, स्टार्टेड स्टार्ट की वर्ब थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, और फाइनली वी हैव अनदर word which is playing the role of an object. Okay, so this is how we structure affirmative sentence of past perfect tense. Okay, so आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में हमने जो चेंज लेके आनी है दैट इज वेरी सिंपल, हमने नॉट ऐड करना है। एंड लाइक अदर टेंसेस, इसमें भी हमने नॉट की जो प्लेसमेंट है उसको ऑक्सिलरी के इमीडिएट बाद रखना है। और ऑक्सिलरी हमारी है हैड, तो उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, तो इससे हमारा बन जाएगा एक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आपके सामने एग्जांपल है, एक बार देख लीजिए। दे हैड नॉट सॉल्व्ड द सम्स, उन्होंने सवाल का समाधान नहीं किया था। ट्रांसलेशन एक बार जरूर देख लीजिए। जो इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेशन मेथड से समझते हैं उससे उनको पता चलता है कि कहां पे कौन सी सिचुएशन में हमने कौन सा टेंस यूज करना है। तो दीज सेंटेंसेस विच आर ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी will be very helpful for you to associate its meaning with the actual sentence that has been written in English. जो इंग्लिश में लिखा गया है आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सिचुएशन में या किस तरह की स्टेटमेंट को हम कौन से टेंस में लेके जाते हैं। ठीक है जी, सो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। वी हैडंट, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, हैड नॉट की जो एक फॉर्म होती है। ओके, वी हैडंट हर्ड, वी सब्जेक्ट, हैड नॉट, राइट, हर्ड हियर को जब हम एज अ वर्ब इन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वी से हर्ड,
द न्यूज अंटिल यस्टरडे। ये हमारा पूरा जो एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसमें भी। सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम उन सेंटेंसेस को ड्राफ्ट करते हैं जहां हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको हम शुरू करेंगे हैड के साथ जो कि एक ऑक्सिलरी है, उसके बाद इट विल हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास दे है, लेकिन यहां पे ये चीज मैटर नहीं करती। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चीज मैटर नहीं करेगी कि हमारे सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है, जो भी सब्जेक्ट है आपने हैड ही यूज करना है। ओके, सो रीच को जब हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, इट विल बिकम रीच्ड, और द स्कूल इन टाइम इज द एंटायर फ्रेज दैट इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट। इससे हम अपना सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहां पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके, एक बार ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। क्या वे समय पर स्कूल पहुंच गए थे? राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड अ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप इट्स ऑल क्लियर। एक एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं इसकी। इट्स रिलेटिवली इजी फॉर यू टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेंटेंसेस, और जितने सेंटेंसेस आप करोगे उससे क्या होगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ जी ये वो वाली सिचुएशन है जहां पे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। व्हाट डज इट से? हैड यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन? राइट, क्या आपने डेडलाइन से पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर ली थी? ठीक है जी, कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है, और कंप्लीटेड एक्शन जो कि पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप प्रीवियसली पास्ट फॉर्म में कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट कर रहे हो तो ये वाले रूल्स आपके काम में आएंगे। आपने अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो दिस इज द रूल, दिस इज द एग्जांपल। आप अगर नेगेटिव सेंटेंस ड्राफ्ट कर रहे हो तो एग्जांपल आपके सामने है, पूरा रूल आपके सामने है। और अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस केस में इंट्रोगेटिव वाला रूल यूज होगा, और ये एग्जांपल्स आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंसेस। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यूज करना कहां है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन ईदर राइटिंग और इन स्पीकिंग। ओके, सो पहली सिचुएशन में दे say that it is used to depict sequential actions in the past। एक सीक्वेंस में होने वाले एक्शंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम ये टेंस यूज करते हैं, एंड द कंडीशन इज इट शुड बी इन द पास्ट। कैसे? ऐसे। ओके, वेल, बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द पार्टी, पहला एक्शन क्या है? बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द पार्टी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब दो क्लॉजेज आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने के टाइम पे, तो एक क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में रहेगा। यू ऑलरेडी नो द रूल्स, हमने वो टेंस किया हुआ है, अदरवाइज वीडियोस अवेलेबल है। और जो हमारा सेकंड क्लॉज है, सेकंड क्लॉज या सेकंड एक्शन कह लो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इट सेज दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डांसिंग। सो उसमें हमने क्या कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है? ये वाला स्ट्रक्चर जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जब आप सीक्वेंस में एक्शंस को डिफाइन कर रहे हो तब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। आगे चलते हैं। ओके, सो दिस इज it is also used to depict the actions that were completed before a specific past moment। जैसे हम डेडलाइन की बात की थी प्रीवियस स्लाइड में, तो वहां पे क्या होगा कि हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं कि पास्ट टाइम में किसी मोमेंट से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो गया था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। ये आपका सेंटेंस बन गया बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन वो एक स्पेसिफिक मोमेंट है जो कि पास्ट में अवेलेबल था। पास्ट में बात हुई थी कि ये डेडलाइन है, इससे पहले काम खत्म करना था और इससे पहले इसने काम खत्म कर लिया था। तो इस केस में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ओके, हमारी थर्ड सिचुएशन क्या है? हम इस टेंस को तब भी यूज करते हैं जब हम दो पास्ट एक्शंस को कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। राइट, जैसे कि I had never seen such a beautiful sunset until I went on that vacation।
ये हमारा एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, दो डिफरेंट एक्शंस एट वन टाइम एक दूसरे से कंट्रास्ट हो रहे हैं। एक एक्शन क्या है? सीइंग द ब्यूटीफुल सनसेट, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट अंटिल आई वेंट ऑन दैट वेकेशन। सेकेंड क्लॉज जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है कि जब तक वहां वेकेशन पे नहीं गया तब तक मैंने ऐसा सनसेट कभी नहीं देखा था। इससे हम क्लियरली ये स्टेट कर सकते हैं कि जब दो प्रॉपर एक्शंस जो पास्ट में हुए थे उनको जब आप कंट्रास्ट कर रहे हो तो यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। ओके, हमारी फोर्थ सिचुएशन क्या है जब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है? दिस इज इवेंट्स इन द पास्ट विद अ रिजल्ट इन द पास्ट। थोड़ा सा यू कैन स्पेसिफाई इट विद द फर्स्ट वन। यहां पे भी चीजें वैसे ही है कि आप पास्ट को ही डिपिक्ट कर रहे हो, वहां भी आप एक कंप्लीटेड एक्शन को ही डिपिक्ट कर रहे हो। एग्जांपल देख लीजिए एक बार। द कार हैड ब्रोकन डाउन सो दे कुडंट मेक इट टू द इवेंट। राइट, हुआ क्या? द कार हैड ब्रोकन डाउन। आउटकम क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? दे कुडंट, कुड भी हम पास्ट में ही मेंशन कर रहे हैं ना कि वो पहुंच नहीं पाए थे। राइट, वो पहुंच नहीं पाए थे इवेंट पे। तो उस चीज को हमने अगर डिफाइन करना है, उस इवेंट को, उस इवेंट के रीजन को हमने डिफाइन करना है, ये जो आउटकम आया है उसके अगर रीजन को हमने डिफाइन करना है तो वो पूरा रीजन हमने डिफाइन किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो इस तरह से हमारी डिफरेंट सिचुएशंस जो है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। I'm really hopeful that this was again a valuable video for you. You were able to crack down how to make past perfect sentences. Then, what are those situations जहां पे हमने past perfect tense को use करना है? So, this is all about past perfect tenses. इसके बाद जो हमारा next tense in the sequence होगा, that will be future perfect, and video will be shortly available on that. Till then, bye bye.